मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का जो सेकंड सब्जेक्ट है व्यावसायिक बजट। इसके अंतर्गत बजटरी नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय की योजना का उसके उपलब्ध साधनों से मेल बैठाना तथा संस्था के कार्यों को मितव्ययता एवं कुशलता से संचालित करके उस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना है। सामान्यतः बजटरी नियंत्रण के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जिसके बिंदु इस प्रकार है। पहला है नियोजन, दूसरा है समन्वय, तीसरा है अधिकारों एवं दायित्वों का प्रत्यायोजन और चौथा है नियंत्रण। अब अध्ययन करेंगे बजटरी नियंत्रण के लाभ, बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य नियोजन, समन्वय, नियंत्रण हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति करके बजटरी नियंत्रण प्रबंध को व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान करती है। सामान्यतः बजटरी नियंत्रण से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पूर्व नियोजन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ प्री प्लानिंग। बजटरी नियंत्रण की तकनीक प्रबंध को व्यवसाय की भावी समस्याओं के बारे में पहले से ही विचार करने तथा उनका समाधान खोजने को प्रोत्साहित करती है। इससे भविष्य में होने वाली हानियों से पता किया जा सकता तथा उपयुक्त अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है व्यावसायिक क्रियाओं में स्थायित्व। चूंकि बजटरी नियंत्रण में मौसमी परिवर्तनों या व्यापार चक्रों के दुष्प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना होता है, इन दुष्प्रभावों से बचाते हुए व्यावसायिक क्रियाओं का नियोजन किया जाता है। इससे व्यावसायिक क्रियाओं में स्थायित्व बना रहता है। प्रशासकीय क्रियाओं में समन्वय एवं सहयोग। बजटरी नियंत्रण में बजट समिति द्वारा समस्त विभागीय बजटों का समन्वय करके संपूर्ण व्यवसाय के लिए समन्वित बजट तैयार किया जाता है। इस बजट समिति में सभी विभागों के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार सामूहिक निर्णय होने से विभागीय प्रबंधक उसमें अपनी भागीदारी महसूस करते हैं। परिणाम स्वरूप सभी अधिकारी समन्वित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण। क्लियर कट डिटर्मिनेशन राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को विभिन्न विभागों में तथा प्रत्येक विभाग की क्रियाओं को विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों स्पष्ट रूप से आवंटित कर दिया जाता है। इससे प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, जिससे वह उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से अपना कार्य करते हैं। उत्पादन लागत में कमी। इस प्रणाली में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। सामग्री, श्रम तथा अन्य व्ययों से उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। सामग्री, श्रम तथा अन्य व्ययों के अपव्यय की संभावना कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में कमी आती है। कर्मचारी मूल्यांकन में सहायक। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के वास्तविक निष्पादन की उसके बजट निष्पादन से तुलना करके विचलनों की प्रकृति एवं मात्रा के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।
जिससे व्यवसाय का संपूर्ण विकास हो सके। उपयुक्त वित्त व्यवस्था। बजटीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा पहले से ही ये पता लग जाता है कि संस्था को किस समय कितने वित्त की आवश्यकता होती है। इससे संस्था अल्प पूंजीकरण एवं अति पूंजीकरण के दोषों से मुक्त रह सकती है। एट नियंत्रण में सुविधा। इस प्रणाली में वास्तविक निष्पादन की बजट से निरंतर तुलना होते रहने तथा अंतर के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने से प्रबंध प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार की तुलना से अंतर की प्रकृति तथा उत्तरदायी व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है, जिससे शीघ्र ही सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। श्रम प्रबंध संबंधों में सामंजस्य। आधुनिक युग में श्रम प्रबंध विभाग के मुख्य पारिश्रमिक बोनस तथा अन्य सुविधाओं का आयोजन होते हैं। बजटीय नियंत्रण से प्राप्त तथ्यों के प्रबंध श्रमिकों के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें व्यवसाय की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सकता है और इस प्रकार उन्हें संतुष्ट कर श्रम प्रबंध संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। लेखांकन विभाग की कुशलता में वृद्धि। बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत बजट निर्माण के लिए विगत वर्षों के विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें लेखांकन विभाग निरंतर तैयार करता रहता है। इससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और वह प्रबंध द्वारा मांगे जाने पर वांछित सूचना तुरंत उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाता है। व्यवसाय के पक्ष को प्रस्तुत करना। बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत जो तथ्य तैयार होते हैं उनकी सहायता से व्यवसायी सरकार, व्यापारिक समितियों, कर अधिकारियों आदि के सम्मुख अपने पक्ष को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर सकता है और व्यवसाय के हितों को सुरक्षित रख सकता है। बजटीय नियंत्रण की सीमाएं या दोष। लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटीय नियंत्रण प्रबंध के हाथों में एक महत्वपूर्ण औजार है, जिसका उपयोग वह उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग करके व्यवसाय क्रियाओं में निरंतर सुधार करके वह उसमें समन्वय स्थापित करने तथा लागतों में कमी करने में करता है। यद्यपि ये तकनीक बड़ी लाभदायक एवं उपयोगी है, तथापि संभव है कि इसका पूर्ण लाभ संस्था को न मिल सके। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि अनेक कारक इसकी उपयोगिता को सीमित कर देते हैं। इन कारकों को इस तकनीक की सीमाएं माना जा सकता है। प्रमुख सीमाएं या दोष इन बिंदुओं के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। परिवर्तनशील परिस्थितियां, व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति तथा बदलती हुई सरकारी नीतियों के कारण व्यावसायिक परिस्थितियां तेजी से परिवर्तित होती रहती है तथा अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में सही बजट तैयार करना तथा लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना बड़ा कठिन होता है। इसके अलावा एक संपूर्ण तथा उत्तम बजट बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसके बनाने में लगने वाली अवधि में भी परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है।
जिससे बजट की शुद्धता बनाए रखना कठिन हो जाता है। असंतुलित कार्रवाई, अनबैलेंस्ड ऑपरेशंस। बजट का निर्माण करते समय प्राय सुस्पष्ट तथ्यों पर ही अधिक जोर दिया जाता है। अस्पष्ट एवं अप्रकट तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इनका भी वास्तविक क्रिया संचालन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, विभिन्न विभागों के प्रतिवेदनों में व्ययों की राशि का तो उल्लेख किया जाता है, परंतु इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि कितनी कुशलता से व्यय किया गया है। तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म। कभी बजट का प्रयोग तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता है। संस्था के व्ययों को निर्धारित भीतर रखने के लिए उत्तरदायी किसी अधिकारी किसी भी व्यय की कमी करने के लिए नौकरशाही रवैया अपना सकते हैं। लेखापाल की स्वतंत्रता का हनन। बजट नियंत्रण प्रणाली में ये व्यवस्था होती है कि एक बार बजट बन जाने के बाद उसकी सीमाओं में ही कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार लेखापाल इन सीमाओं में बंध जाता है तथा परिस्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। बजट प्रबंधकों का स्थानापन्न नहीं। बजट एक साधन है, साध्य नहीं। बजटीय नियंत्रण प्रणाली तब तक सफल हो सकती है जब तक कि प्रबंध इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न न करें। ये तो प्रबंध का एक उपकरण मात्र है। नेक्स्ट है आंतरिक संघर्ष। बजट निर्माण के समय प्रत्येक विभागीय बंधक अपने विभाग के लिए अधिकतम सुविधाएं जुटाने का प्रयास करता है और इसके लिए संस्था में आंतरिक संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एवं अनुचित दबावों का प्रादुर्भाव होता है। आंतरिक संघर्ष, विचरणों को छिपाने का प्रयास। जब वास्तविक निष्पादन का बजट से प्रतिकूल विचलन होने लगता है तथा स्थिति विभागीय प्रबंधक के नियंत्रण के बाहर हो जाती है, तब वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इन प्रतिकूल विचलनों को छिपाने का प्रयास करता है। इससे व्यवसाय के उच्च प्रबंध के सामने सही स्थिति प्रकट नहीं होती, जिससे सुधारात्मक कार्रवाई संभव नहीं हो पाती और संस्था अंदर ही अंदर कमजोर होती जाती है। कागजी कार्रवाई। कभी कभी बजट का निर्माण केवल नियम पालन करने हेतु किया जाता है। इन्हें उचित ढंग से क्रियान्वित करने या इनकी सहायता से व्यवसाय की कार्य कुशलता में वृद्धि करने का प्रयास ही नहीं किया जाता है। इस प्रकार बजट केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाता है, जो कि उचित नहीं है। 9. प्रबंधकों व कर्मचारियों द्वारा विरोध। किसी भी परिवर्तन का विरोध करना मानव का स्वभाव है। अतः जब ये प्रणाली नई लागू की जाती है तो प्रबंध व कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किया जाना होता है। उनके द्वारा इस प्रणाली का विरोध इसलिए भी
किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा उनके वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादन से तुलना करके उनकी योग्यताओं व क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि बजटीय नियंत्रण प्रणाली प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के लिए उपयोगी है। ये तकनीक संस्था के प्रबंध को उसके कार्यों, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण आदि में महत्वपूर्ण योगदान करती है और उसे अपव्ययों को रोककर लागतों में कमी करने में सक्षम बनाती है। बजट प्रबंधकों को स्थानापन्न नहीं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, बजट एक साधन है, साध्य नहीं। बजटीय नियंत्रण प्रणाली तब तक सफल हो सकती है जब तक कि प्रबंध इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न न करें। ये तो प्रबंध का एक उपकरण मात्र है। बजट नियंत्रण के अंतर्गत बजट निर्माण के विगत वर्षों के विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें लेखांकन विभाग निरंतर तैयार करता रहता है। इससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और वह प्रबंध द्वारा मांगे जाने पर वांछित सूचना तुरंत उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाता है। इस प्रणाली में वास्तविक निष्पादन की बजट से निरंतर तुलना होते रहने तथा अंतर के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाने से प्रबंध प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार की तुलना से अंतर की प्रकृति तथा उत्तरदायी व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है, जिससे शीघ्र ही सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बजटीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा पहले से ही ये पता लग जाता है कि संस्था को कितने वित्त की आवश्यकता होगी। इससे संस्था अल्प पूंजीकरण एवं अति पूंजीकरण के दोषों से मुक्त हो जाती है।